हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना मैंने सोचा था कि डीमार्ट जाऊंगी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो अभी पुणे से आई थी तो घर पे बहुत कुछ सामान नहीं था, तो सारी चीज़ें जो भी ख़त्म हुआ था वो लाना था। तो सोचा ये व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूं। तो सुबह के सारे काम ख़त्म करके पूरा घर साफ़ सफाई होने के बाद मैंने नहा धो के अभी दिया जला के मैं बाहर निकलूँगी और डीमार्ट जाके सारा कुछ सामान लेके आ जाऊँगी। तो मैं मेरी जो ग्रॉसरी है उसको किस तरह से मैनेज करती हूँ, क्या चीज़ें मैं मेरे साथ रखती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं मेरा जो बैग है उसको पैक करूँगी, क्योंकि जब भी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो ये जो बैग्स है, बड़े वाले बैग्स है, उनको मैं मेरे साथ हैंडी रखती हूँ। और मेरा एक कैबिनेट है किचन का, ब्रेकफास्ट के टेबल को, तो उसमें मैंने सारे जो हमारे प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स हैं उनको रखा है। तो वहाँ से किसी को भी चाहिए तो वो इजीली वहाँ से ले सकता है। तो यहाँ पे मेरी जो बैग है वो रेडी हो गई है और मैं भी निकल गई हूँ डीमार्ट के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं अकेली मैनेज करती हूँ। क्योंकि सैटरडे संडे रहता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम उस दिन नहीं कर सकते। और डीमार्ट में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी सारे जो मसालाज़ है, जो भी चीज़ें मैं अभी डीमार्ट से ले रही हूँ, वो सारी जो चीज़ें हैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही मैं लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी जो पुराना वाला सामान रहता है ना वो आगे कर देते हैं, तो जितना पॉसिबल रहता है तो मैं चेक करके ही लेती हूँ। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पुराना वाला सामान लेंगे तो वो घर पे जाने के बाद कब ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता रहता है। तो इस तरह से जितना पॉसिबल हो जाए आप एक्सपायरी डेट चेक करके ही सामान लीजिए। उसके बाद जो भी मसालाज़ है, मतलब जो भी ब्रांड है, एवरेस्ट है या फिर सुहाना वगैरह, जो भी मसाला है ना उसमें मैं थोड़ा चेंज करने के लिए, मतलब टेस्ट थोड़ी चेंज होनी चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा अल्टरनेट कर देती हूँ। कभी मसाला जो है वो सेम नहीं रहते, कभी सुहाना का लाती हूँ, कभी एवरेस्ट का लाती हूँ, कभी वहाँ का जो लोकल ब्रांड है वो भी ट्राई कर लेती हूँ। कभी कभी ये मसाला जो है वो मैं मिक्सअप भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी शॉपिंग हो गई थी, तो आप देख सकते हो बैग्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मुझे हेल्प करी सारा सामान गाड़ी में रखने के लिए। तो उसके बाद घर पे जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करनी थी, तो रेस्ट करी और उसके बाद सारा जो भी सामान था वो मैंने पूरा रिस्टॉक कर लिया था। तो यहाँ पे ना मैंने जो बड़े वाले राइस के बैग्स थे, मतलब 5 kg का राइस था, आटा था, वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही मेरे जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं उनमें भर के रखा था। क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ शूट करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि स्पृहा रहती है तो वो इधर उधर कर लेती है, तो कैमरा एडजस्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी थी वो मैंने ऑलरेडी रिस्टॉक करके रखी थी। अभी मैं जो भी जितना पॉसिबल होता है उतना शूट किया है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर उसके साथ ही मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि किस तरह से आप आपकी जो ग्रॉसरी उसको मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, जब भी आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हो ना, तो उसके पहले जितने आपके कंटेनर्स है, जितने आपको लग रहा है कि हाफ़ तो खाली हो गए पर आपको अभी उसको रीस्टॉक करना है, आप ग्रॉसरी ला रहे हो, तो आप वो जो कंटेनर्स है उनको अच्छे से धो के अगले पहले दिन ही उसको सुखा दो। क्योंकि अभी ये देखिए, ये सारे जो कंटेनर्स थे ना उसमें से शक्कर जो है ना वो मैंने निकाल के रखी थी, चाय पत्ती भी थोड़ी थी वो निकाल के रख के ये सारे जो कंटेनर्स हैं इनको धो के रखा था।
और जब भी मैं रीफिलिंग करती हूँ तब मैं नीचे एक तो चॉपिंग बोर्ड रखती हूँ, क्योंकि उससे ना क्या होता है, हमारा जो काउंटर है ना वो पूरा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद भी हमें खाना बनाना रहता है। तो उससे बेटर है, उसको क्लीन करने से बेटर है आप एक चॉपिंग बोर्ड नीचे ले लो और वैसे ही सब अच्छे से रिस्टॉक करो। तो जो भी कंटेनर्स है वो हमें अगर डेली बार बार लगते हैं तो वो सारी चीज़ें, तेल है या फिर चटनी वगैरह, ये हमें बार बार लगता है, तो उसको अगर आप कैबिनेट में रखोगे तो आपको कैबिनेट बार बार खोलने के लिए होगा। तो उससे बेटर है कि उसको आप आपके काउंटर टॉप पे एक ऑर्गेनाइज़र रखिए, उसमें वो सारी चीज़ें रखिए जो आपको बार बार लगती है। क्योंकि जब भी हम काउंटर टॉप क्लीन करते हैं ना, तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइज़र्स है ना, उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जो आप मतलब जितना कंज्यूम करते हो मंथली, उतने ही ला के रखिए। अगर आपको ज़्यादा भी रखने हैं तो आप उनको फ्रीज़ में स्टोर करिए, जितना चाहिए उतना, 4-5 दिन का जितना रहेगा वो आप आपके कंटेनर्स में रखिए। बाकी आप सारी जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उनको आप फ्रीज में वैसे ही पैकेट में ही रख दीजिए। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे मतलब मंथली हिसाब से लगते उतने ही मैं लेके आती हूँ। सिर्फ बादाम थोड़े ज़्यादा रहते, क्योंकि वो आप फ्रीज में अच्छे से स्टोर करोगे तो वो जितने चाहिए उतने दिन अच्छे से रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं मेरे जो मसालाज है वो स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो छोटा कंटेनर है ना, उसमें थोड़ा जीरा बाकी था। तो मैंने वो जो जीरा था उसको एक बाउल में निकाल के रखा है, और वो मैं पहले कंज्यूम करूँगी। और इसमें अभी जो मैंने पैकेट लाया है वो मैं इसमें स्टोर करके रखूँगी, ताकि ये मुझे दिख जाए कि ये जो बाउल है उसमें मैंने थोड़ा जीरा जो है, जो भी पहला वाला है पुराना वाला है, वो मैं पहले कंज्यूम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर्स है जो भी अच्छे लगते हैं, वो यहाँ पे मैं ओपन शेल्फ जो है वहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। तो जब भी मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ और जब भी ये रीस्टॉक करती हूँ ना, तब मैं ये जो मेरी पैंट्री है उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके उसमें कंटेनर्स रखती हूँ, ताकि मुझे पता है कि इसको मुझे फिर बाद में जब मैं शॉपिंग करूँगी, ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगी, तभी ये जो कंटेनर्स है वो खाली होंगे। तो इसको कंटेनर्स को जब भी मैं साफ़ करती हूँ तभी मैं मेरे जो कैबिनेट्स है उसको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो किचन है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। आपको डीप क्लीनिंग जब भी किचन की करनी होगी, तब आपको ये सेक्शन को ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही किया रहेगा। तो इस तरह से आप आपका जो ग्रॉसरी है और आपका जो किचन है उसको आप मेंटेन रखोगे, तो आपका जो काम है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा।
तो यहाँ पे ना मैंने जो मेरे स्पाइसेस के कंटेनर्स हैं ना उनको चेंज कर दिया था। तो वो भी मैंने पहले किया था कि कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो शूट करने के लिए नहीं होता है, वैसे ही काम में काम हो जाता है और कैमरा एडजस्ट करने में उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मेरे जो स्पाइसेस है उनको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कहाँ पे स्टोर करती हूँ। तो ये जो मेरा कैबिनेट है, ये जो मेरा वर्टिकल कैबिनेट है ना, उसमें मैंने सारे जो स्पाइसेस है उनको रखा है ताकि वो मुझे एक ही जगह पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो भी स्पाइसेस है, जो भी हमें स्पाइसेस लगते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो उसके बाद जो भी मैंने चीज़ें अभी अनपैक नहीं किया है, जो भी पैकेट्स वैसे के वैसे ही रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक स्टिकी पेपर पे लिख लेती हूँ। और वो सारी चीज़ें जो भी कैबिनेट में मैंने रखे हैं वहाँ पे मैं स्टिक करके रखूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कुछ ढूंढना पड़े तो पहले वो कैबिनेट पे, ये स्टिकी पेपर पे मैं वो चेक करूँ। सो आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।